बस मेरी गाड़ी पे हमला हुआ और शायद मेरे शीशे ब्लैक थे, इसीलिए वो लोग मुझे देख नहीं पाए। मैं पहली सीट के नीचे छुपी हुई थी, जब माहौल ठंडा होने का इंतजार कर रही थी और वो लोग सिर्फ एक ही चीज़ कह रहे थे कि खुशबू पांडे को ढूंढो और उसको जिंदा जला दो। मैंने बस यही सुना और ये तक कह रहे थे कि अगर कोई सबूत बचता है सबूत मिटा दो। प्रशासन वगैरह भी था वहाँ पर? नहीं, उस टाइम नहीं था, लेकिन वो लोग ये भी कह रहे थे सबूत मिटा दो और अगर पुलिस प्रशासन आती है तो उनकी भी गाड़ियों को जला दो। ये खुशबू पांडे है, नाम इनका खुशबू पांडे है, काम इनका बदबू पांडे की तरह है और ये शेरनी है। और अगर आपने शेर को गीदड़ बनते नहीं देखा हो तो इसको देख लीजिए। ये वो शेर है जो गीदड़ का रूप भी धारण कर सकते हैं और शेर का रूप भी ये अपने आप को बताने वाली है। बाकी इनके कहने के हिसाब से अगर हम चलें तो इनके साथ गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मुसलमानों ने जो इनके साथ किया है वो बिल्कुल बहुत बहुत गलत है, लेकिन यार ये बात नॉट एक्सेप्टेबल है। देखो, कुछ मेरे ऐसे सवाल हैं जिनका आप लोग भी शायद जवाब ढूंढ रहे होंगे। पहली बात तो ये कि इसने जो आरोप लगाए हैं कि सारे लोग मिलकर आए और हमें मारने लगे, हम हनुमान चालीसा कर रहे थे, चालीसा पाठ पढ़ा रहे थे, बहरहाल पूजन कर रहे थे, तो मुसलमान आते हैं और हम पर डंडा बरसाना शुरू कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और दूसरा सवाल मेरा यह है कि जब भी कोई घटना होती है, हिंदू जो अपने रीति रिवाज को पूजा करते हैं, जो भी करते हैं, मंदिर जाते हैं, हनुमान चालीसा करते हैं, कुछ भी करते हैं, XYZ, जब भी कोई दुर्घटना होती है मस्जिद के सामने क्या करते हैं यार ये लोग? ये मेरा सबसे बड़ा सवाल है। ये लोग मस्जिद के सामने करने क्या जाते हैं? मस्जिद के सामने क्यों मरते हैं जाकर? अगर इनके साथ ऐसी घटना होती है, इन्हें डर होता है कि भाई ऐसा हमारे साथ वहां हो सकता है, तो फिर मस्जिद के सामने जाने की जरूरत क्या है? इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी जो सच्चाई है ना, उसमें बिल्कुल सच नहीं है। ये झूठ बोलते हैं। मस्जिद के सामने ये जानबूझकर जाते हैं, इन्हें परमिशन दी जाती है कि तुम यहां से निकलोगे और मस्जिद के सामने जाकर तुम फिर दंगा भड़काने की कोशिश करोगे, मस्जिद के सामने तुम डीजे बजाओगे, गाना बजाओगे और जानबूझकर मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश करोगे। यही ना प्री प्लानिंग एक गाइड किया जाता है इन लोगों को, और इनके साथ ये पूरा मास्टरमाइंड जो होता है, एक प्लान बनाया जाता है, ऐसे इन्हें भेजा जाता है। तब जारी मस्जिद के सामने जाते हैं, उन लोगों को परेशान करते हैं। मुसलमान जो वहां रहने वाले होते हैं, मस्जिद के टाइम पे नमाज पढ़ते हैं, कुछ भी अगर वहां 2 4 5 10 होते भी हैं तो उन्हें परेशान करते हैं। जानबूझकर वहां गाना बजाना, डीजे चलाना होता है। बदतमीजी इनसे ज्यादा कोई नहीं कर सकता। उसके बाद फिर दंगा होता है, फिर नाम लिया जाता है मस्जिद के सामने, हम जैसे निकल रहे थे, हमारे ऊपर वार कर दिया गया, लाठी डंडों से हमें मारा गया, गाड़ियां तोड़ दी गई, हमें जला दिया गया। इधर उधर की बातें, फालतू की बातें ये करने पर उतर आते हैं। और उसके बाद जो शेर हैं वो गाड़ी में किस तरह से छुपे हुए हैं, बिल में चूहे की तरह किस तरह ये शेरनी छुपी हुई है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। बाकी इस शेरनी को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय में जरूर शेयर करें। कमेंट बॉक्स खुला है, बिंदास होकर हमें बता सकते हैं इस वीडियो को लेकर आपकी राय क्या है।